जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ न कुछ सीखने का इरादा बनाया है, लेकिन आप तभी सीख सकते हैं जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए जंगल के रास्ते जाते रहते हैं। तभी उस जंगल में दो गांव के लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि हे महात्मा, आप इस ठंड में कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी ही दूर पर हमारा गांव है, आप वहां चलकर कुछ भोजन और विश्राम कर लें। उनकी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध चलने लगते हैं। कहते हैं ठीक है चलिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक व्यक्ति नदी में डुबकी लगा रहा है, जबकि वहां पर बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। लेकिन वह व्यक्ति ठंड से कांपते हुए नदी में डुबकी लगा रहा था। तभी भगवान बुद्ध पीछे से देखकर बोलते हैं कि अरे सुनिए, आप नदी में डुबकी क्यों लगा रहे हैं इतनी ठंड में? वह व्यक्ति बोलता है कि हे महात्मा, अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये नदी गंगा की उपनदी है। इसमें नहाने के बाद मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उनकी बातों को सुन भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर इस नदी में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो इस नदी में रहने वाले मेढक के ऊपर पाँव आने पर आप दूषित कैसे हो गए? यदि आपको लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके सारे पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाले मेढक, मछलियाँ और कछुए और सर्प सभी को अभी तक मोक्ष मिल गया होता। क्योंकि नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता, उसके लिए अपने अंदर विवेक जगाना पड़ता है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला व्यक्ति कोई असाधारण ही हो सकता है। हे महात्मा, कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह मैं चल रहा था, आपने हमारी आंखें खोल दी। उनकी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर वो बात जो कहीं लिखी गई है, जो कई सालों वर्षों से दोहराई जा रही है, वह जरूरी नहीं कि सत्य है। सत्य तभी माना जाएगा जब हम उस पर संदेह कर अपना विचारों को रखेंगे। क्योंकि कहा जाता है अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। उनकी इतनी बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप कौन हैं? भगवान बुद्ध उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, जो लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता हूँ। उसी दिन से वह व्यक्ति अपने सारे बुरे कर्म और लोगों की कही हुई बातों पर यकीन करना बंद कर देता है और बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। और बुद्ध उस व्यक्ति को अपने भिक्षु संघ में शामिल करने के लिए राजी भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।